हम लोग आज की क्लास के अंदर, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़े हुए थे कि भारत में जो पशुधन है जैसे गाय भैंस, उनका इस्तेमाल हम लोग किन किन रूपों में करते हैं, कितने परसेंट हम लोग दूध निकालते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारा कृषि के ऊपर भी काम हुआ था। कौन सी क्रांति कौन से चीज से जुड़ी हुई है, जैसे पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तिलहन से। नीली क्रांति किससे जुड़ी है, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो अपने एग्जाम में क्रांति के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब कई बार पूछे गए। गुलाबी क्रांति किससे होगा, लाल क्रांति मांस और, तो हम लोग कल पढ़े थे कि हरा भरा कृषि टाइप का मैटर हो गया, तो हरित क्रांति हो गया कृषि। फिर वैसे ही श्वेत का मतलब उजला होता है, तो दूध हम लोगों का उजला होता है, तो श्वेत क्रांति हम लोगों का दूध से जुड़ा हुआ। पानी नीला होता है और पानी में ही मछली का हम लोग करते हैं उत्पादन, तो वही मत्स्य उत्पादन हम लोगों का नीली क्रांति हो गया। दाल देखने में पीला होता है, तो वही पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ाता है। तो भूरी क्रांति हम लोग जानते हैं कि ऊन जो हम लोगों का होता है या भेड़ जो होती है, बहुत सारे ऐसे व्हाइट और मैरून बादामी कलर की होती है, तो ऐसे भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं हम लोग। बादामी कलर में किसको आएगा, मसाला। गुलाबी क्रांति कौन हो गया, हम लोग जानते हैं कि जो मटन होता है या जो मांस है और टमाटर दोनों लाल होता है, तो इसको लाल क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर इसको हटा के भी हम पूछेंगे तो आप लोग बता पाइएगा, जरा सोच के बताइए। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीला, बादामी, मसाला, ठीक है। नीली क्रांति और लाल, पीली क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी झींगा से ना, और स्वर्ण क्रांति, तो ये सबसे नीचे था बागवानी जो होता है हम लोगों का, उसको हम लोग स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। हमने कहा था कि जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है तो इसमें हम लोगों का रोड है, रेल है और अपने जल मार्ग है, इसके ऊपर हम लोगों का क्वेश्चन है। तो सड़क परिवहन की अगर बात किया जाए तो भारत का जो सड़क, आप जानते हैं कि रोड हम लोगों का बहुत पहले से बना हुआ आ रहा है, जिसको जीटी रोड हम लोग बोलते हैं, बहुत पहले से बना हुआ है। क्योंकि व्यापार व्यवसाय हम लोगों का आज ही से शुरू नहीं हुआ है। दूसरी शताब्दी जब हम लोग चलते थे और हड़प्पा संस्कृति से शुरू होते हैं, तो वहां से भी हम लोगों का ट्रांसपोर्ट शुरू होता है। लेकिन पहले ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, बैलगाड़ी से। आप लोगों ने चढ़ी है कभी बैलगाड़ी के ऊपर, है घोड़ा वाला इक्का गाड़ी जिसको बोलते हैं गांव में, टमटम, उसका मॉडिफाई रूप आ गया। अभी तो राष्ट्रपति भी टमटम से चलती है। अभी इस बार देखे होंगे 26 जनवरी का जो परेड हुआ, तो उसमें जो है टमटम पे घोड़े 4 थे, रथ को खींच रहे थे और पीछे राष्ट्रपति बैठे हुए थे और भी गेस्ट। तो पहले हम लोगों का गाड़ी नहीं था। पहले अगर मान लीजिए यहां से हम लोगों को यूपी जाना होता तो महीना दिन का खाना पीना लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आज यूपी जाना है तो ट्रेन में बैठे खड़े खड़े पहुंच गए ना। आने वाले समय में जब हम जो मतलब 50 साल पहले कोई कल्पना नहीं किया होगा कि हम लोग 100 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय कर सकते हैं। आज हमारे पास बाइक है, 100 के स्पीड से चलेंगे तो 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, अगर रोड क्लियर हो तो, जान का रिस्क ना हो तो। मतलब आप देखेंगे पहले के टाइम में लोग पैदल, बैल, आप देखे होंगे जब हम लोग आजाद हो रहे थे, लोग इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे, तो बहुत सारा ऐसे किताबों में मिल जाएगा, मूवी में मिल जाएगा, लोग बैलगाड़ी पे सामान रखे हुए हैं। लोग जो है एक आगे है एक पीछे ऐसे रखे हुए अपने मटका, इधर झूल रहा है हम लोगों का पालकी, उसमें लोग सफर करते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम लोग काफी तेजी से परिवहन की ओर मूव किए और आज हमारा क्या है कि हम 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी जब 50 साल के बाद अपनी यात्रा शुरू करेगी और तय करेगी तो हम लोगों पे हंसेगी। क्या हंसेगी कि ये सब जो है 100 किलोमीटर जो 1 घंटा में जाता था, 5 मिनट का दूरी है 100 किलोमीटर। आने वाली टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी, जैसे पहले 100 किलोमीटर चलने के लिए हमको 5 दिन का समय लगता था, आज हम उसको 1 घंटे में तय करते हैं।
नहीं, बैलगाड़ी से कितना जल्दी चल लेंगे? 100 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? मुझे अगर यहाँ से अपने कैमूर डिस्ट्रिक्ट जाना है तो 200 किलोमीटर है, मैं बस से जाता हूँ 4.5-5 घंटे में पहुंचाती है। मेरे दादाजी कहते थे कि हम लोग जब कभी राजधानी में, उस समय तो राजधानी इस तरह से था भी नहीं उनके टाइम में इस तरह, लेकिन अब चूंकि इतना फेमस हो गया, उस समय इतना फेमस है, लोकली लोग खुश रहा करते थे। अब बोलते थे कि हम लोग जो है महीना महीना में पहुंचते थे। नहीं, गांधी जी जो है डेली चल चल के 1 महीना में दांडी यात्रा पूरा किए थे। हालांकि उनका तो लोकलिटी भी था कि लोगों से मिलना भी था, लेकिन जिसका मेन उद्देश्य है, आज हम लोग जब शादी विवाह करते हैं तो इस राज्य का शादी विवाह दूसरे राज्य में हो जाता है और लोग आज ही जाके सब कुछ फिनिश करके आ जाता है। पहले 5 दिन पहले चलते थे, 20-40 किलोमीटर से दूर नहीं शादी करनी है, क्योंकि उतना दूर जाएगा कौन, सामान रास्ते में खराब हो जाएगा। तो ये सारी परेशानियां थी। आज हमारा परिवहन काफी एडवांस हुआ है, जिसको हम एडवांस कह रहे हैं। हमारी बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, हम लोग हवाई जहाज का आविष्कार कर चुके हैं, जहां पे दिल्ली से पटना जाने में 1-1.5 घंटा का समय लगना है। उसके बाद भी 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा है 800 किलोमीटर के लिए। 800 किलोमीटर की दूरी हम लोग 1 घंटे में तय करते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी फिर से हंसेगी कि 5 मिनट का दूरी कोई लोग 8 घंटा में, 1 घंटा में तय करता था। 5 मिनट का मतलब कितना हुआ? मतलब कोई समय ही नहीं हुआ ना। और उसके बाद पता चला कि हम लोग दिल्ली में टहल रहे हैं, इधर नाश्ता किए हैं, क्लास 8:02 पे है, 7:30 बजे घर से निकले हैं और दिल्ली क्लास करके पटना आ गए। ये पॉसिबल है, आने वाले समय में पॉसिबल है। जैसे आज आप देखिएगा तो आरा, बक्सर, इधर का जो है हम लोगों का किऊल, ये बहुत सारा इलाका जो है, पटना में डेली स्टूडेंट लोग आता है, पढ़ता है और फिर वापस चला जाता है ना। किस बेस पे ऐसा पॉसिबल हुआ? परिवहन हमारा काफी तय हो गया। नहीं तो पहले हमको क्या था कि नहीं, पटना में जाके रहना है तभी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज 50-60 किलोमीटर डेली ट्रेवल करते और आते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। आने वाले समय में 200-400 किलोमीटर अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं, हम घर से पढ़ लेंगे, हम जाएंगे और आ जाएंगे, तो अब उस समय भी सुविधा मिलेगी। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये सुविधा तो आज भी है, मोबाइल पे लोग पढ़ लेते हैं, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। तो हमने कहा कि भारत की जो सड़क प्रणाली हम लोगों का, वह विश्व के दूसरी है। कितने किलोमीटर? और हमारा जो अभी के टाइम में डेली हर दिन लगभग हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग डेली रोड बनाने के ऊपर खपत कर रहे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो रोड को कई भागों में बांटे हम लोग, लोकल हो गया, राष्ट्रीय हो गया, एनएच जिसको बोलते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश की कुल सड़क की लंबाई की मात्र 2% है, यानी अभी भी हम लोगों का लोकल ही बहुत चला है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करती है। आप जानते हैं कि जो ट्रक चलती है, जिससे सामान हम लोग लेके आते जाते हैं, वो एनएच पे ही चलती है, लोकल जगहों पे नहीं चल सकती। अब जैसे शहर पटना को देखिएगा तो पटना में ही कम से कम 1,000 किलोमीटर रोड होगा, उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही रोड होगा। 10 किलोमीटर तो यहाँ से लेके हम लोगों का बेली रोड है, वैसे वैसे ढूंढिएगा तो हजारों किलोमीटर का रोड पटना में ही बना हुआ है। लेकिन एनएच पटना का उधर से लेके इधर तक में देखिएगा तो 10 किलोमीटर में पटना खत्म एनएच के नाम पे, ठीक है। तो एनएच हम लोगों का कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा यातायात जो ट्रांसपोर्ट का होता है, व्यवसाय का होता है, उसी के माध्यम से होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे सस्ता यातायात कौन सा है? रोड है, एयर है या पानी है? पानी है, सबसे सस्ता पानी है, क्योंकि उसमें कुछ लागत ही नहीं है ना। रोड पे तो डीजल पेट्रोल ऐसा सब कुछ लगेगा, उसमें क्या है कि हम लोग जिधर पानी बह रहा है उधर ही लेके अपना चले जाएंगे। आप कहेंगे उल्टा जाना होगा तो पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा यातायात काफी सुविधाजनक है, काफी कम लिखता है। अब राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, एनएच हम लोग बोलते हैं, ये वे सड़कें हैं जिनके निर्माण और मरम्मत केंद्र सरकार की होती है या राज्य सरकार की? तो एनएच जितना भी बनेगा वो सब बनाएगा केंद्र सरकार, लेकिन पटना के अंदर अगर रोड बनानी है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? पहले ये NH7 था, उसी में फिर ऐड करके हम लोग इसको बनारस से कन्याकुमारी पहले था, फिर बनारस लेके और ऊपर श्रीनगर तक निकल गए हम लोग, तो उसी का नाम क्या दे दिए? एक कई बार क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH44।
अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग, मतलब सबसे, अभी ये फेमस थे, काफी फेमस भी हो गया था, प्रधानमंत्री का नाम भी हो गया था सबसे लंबा। तो बताइए हाईवे बना के भी लोग फेमस हो सकते हैं। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे कौन बनी है? उसका नाम क्या है? अटल टनल। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। यह मनाली लाहौर स्पीड को जोड़ती है। अब आपको सोचना है, क्वेश्चन पूछता है, लाहौर, बाकुल लाहौर चलेगा, लाहौर है। तो मैंने कहा कि सोचिए इसकी लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर। देखने में तो छोटा ना 9 किलोमीटर, लेकिन ये सुरंग है ना, सुरंग। ये भारत में, लाहौर नहीं है ये। हाँ, ऐसा नहीं कि लाहौर का लेके अपना चले गए कि उधर पाकिस्तान को भी हम लोग अपना बना लिया, ऐसा वाला बात नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है। इसीलिए अगर इस रोड को कोई, जैसे जब विवाद होता है, लड़ाई होती है, तो वो लोग रोड को ही ऐसे कैप्चर कर देते हैं, रोड को ही गड्ढा कर देगा, इधर से कोई सप्लाई आएगा ही नहीं ना। आप जितना मटेरियल लेके जाइएगा और वहीं पे खड़ा हो जाएगा। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क कौन है? 1A, उसका नाम है जवाहर सुरंग। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 300। सबसे लंबा कौन है? NH 44। सबसे छोटा कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। जैसे हम लोग जो सेवन सिस्टर, जिसमें हम लोगों का उत्तर का जो बर्मा, हाँ उधर बर्मा का, म्यांमार का इलाका जुड़ा हुआ है, चीन का इलाका जुड़ा हुआ है, जो छोटा सा हिस्सा से जुड़ा हुआ है लेकिन है काफी बड़ा में हम लोगों का, तो उसको जोड़ने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 31। तो हम लोग 3 बातें पढ़ लिए। सबसे बड़ा कौन है? 44। सबसे छोटा कौन है? 327। और हम लोग ये भी पढ़ लिए कि सबसे लंबा सुरंग विश्व में कौन सा है? अटल टनल। किसके टाइम में बना है? वाह भाई वाह। हाँ, अब कभी कभी ना, मतलब एक तो हम लोगों के लेवल में सबसे बड़ा और छोटा के नाम पे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन उतना हम लोगों का यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखना है, जानना है, तो आप ले सकते हैं कि भाई इसमें कौन कहां से। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। NH 9 है, NH 10 है, NH 16 है कलकत्ता से। कौन सा NH कहां तक जाता है? अब तो NH याद करने का जरूरत नहीं है, गूगल में डालेंगे हमको कलकत्ता जाना है, हम बाइक पे बैठ गए हैं, गूगल खुद ही लेके चला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि नदी को पार कराना है तो नदी में टहल रहे हैं, मतलब वो तो ऐसी बातें भी है। रेल परिवहन भी हम लोगों का काफी फेमस है। रोड के नाम पे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सुरंग हो गया और कुछ हो गया, नाम याद रख लेने हैं। NH 7 कौन है, 8 कौन है, या पूर्वोत्तर राज्यों को कौन जोड़ता है? पूर्वोत्तर राज्यों को कौन जोड़ता है? ये पूर्वोत्तर को जोड़ता है कि जम्मू को श्रीनगर? 31। हाँ, तो याद भी रखना है। हमने कहा कि जो भारतीय रेल नेटवर्क है वह विश्व में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। रेल सड़क वाला कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। प्रथम पे कौन है? USA। द्वितीय पे कौन है? चाइना। उसके बाद हम लोगों का रेल नेटवर्क। अब सोचिए कि अंग्रेज हम लोगों के यहाँ शुरू करके गए, लेकिन वो भी हम लोग से पीछे हो गए। भारतीय रेल नेटवर्क कहाँ पे, कितना, सबसे पहला पे कौन आएगा? USA। द्वितीय पे कौन है? जब हम लोग रेल नेटवर्क को और बढ़ा देंगे, जैसा कि अभी चल रहा है प्रपोजल के रूप में, तो फिर आपको कहीं पे भी यात्रा करनी है भारत के किसी भी कोने में, अभी भी हम लोगों का बहुत जगह पे ट्रेन की सुविधा नहीं है। जैसे बिहार के ही ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ट्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसा है? किसके किसके यहाँ ऐसा है? आप लोगों के यहाँ ट्रेन मतलब प्रॉपर नहीं जा पाती है। मेरा भी स्थान वही है, हम लोगों के यहाँ जो भभुआ है उसके अंदर नहीं है, हमको 14-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके हमको ट्रेन मिलती है।
ना। अब ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि सर मेरे को भी नहीं मिलती है, प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ता है, तो उतना दूर तो चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का तीसरा, पहला पे कौन है? यूएसए, दूसरा पे कौन है? चाइना। सबसे बड़ा नेटवर्क है, एकल प्रबंधीय, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत के गवर्नर, जैसे भारत में कौन सा रेल सेवा शुरू किया, तो भारत में कौन व्यक्ति है जो रेल सेवा की शुरुआत की? डलहौजी। कब शुरू की? 1853 में। उसको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, और भारत में राज्य को हड़पने का काम भी वही का था, डलहौजी। इसका सिद्धांत था राज्य हड़प करो, राज्य हड़प नीति, हड़प हड़प के ट्रेन बनवा रहा था ऐसा करके। खैर, जिसके माध्यम से उन्होंने रेलवे की शुरुआत की, ग्रेट इंडिया प्रायद्वीपीय रेलवे को, इतना में संसद में ऐसे बस नॉर्मल लिखा गया है कि ये कब शुरू हुआ? 1853। दिमाग में रखना है। किसने शुरू किया है? आप जानते हैं कि हम लोग जब परीक्षा में फॉर्म भरते हैं रेलवे का, तो अलग अलग जोन में भरते हैं ना। हाजीपुर जोन हो गया, फिर हम लोगों का दानापुर जोन हो गया, या फिर उधर में गोरखपुर वाला इलाका हो गया। तो इसमें कितना जोन में बांटा गया भारत को? 19 जोन में, और प्रत्येक जोन का एक हम लोगों का महाप्रबंधक होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, ये भारतीय रेलवे बोर्ड ना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कौन है? कन्याकुमारी, असम से लेके कन्याकुमारी तक। और कितना किलोमीटर है? मतलब सोचिए कि 4000 किलोमीटर भी हम लोग ट्रेन से सफर कर सकते हैं। आज हम लोगों को लगता है एक दिन से ज्यादा समय, लेकिन आने वाला यही हम लोग 5 घंटे 4 घंटे में भी तय करेंगे ना। जापान के अंदर अगर 10 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड का डिले हो जाए तो लोगों को लगता है ट्रेनें लेट चल रही हैं। हम लोगों के यहाँ 15 सेकेंड तो टहलने में लग जाता है, ट्रेन को ब्रेक लगने में लग जाता है। इवन सोचिए 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर, नहीं मतलब अच्छा खासा स्पीड है। ऐसे देखे नहीं कि अरे हम दिल्ली आ गए। तो मतलब ये आने वाले समय में पॉसिबल है। भारत में थोड़ा सा हो सकता है 50 साल लगेगा, लेकिन ये सब होगा, क्योंकि 70 साल में हम लोग इतना प्रोग्रेस कर पाए कि वंदे भारत चला पाए, बुलेट ट्रेन चला पाए। 1 घंटा में, तब पर भी 650 किलोमीटर कम नहीं है। यहाँ से दिल्ली का राजधानी, सॉरी यहाँ से दिल्ली जाने में 800 किलोमीटर का या 1000 किलोमीटर मान लीजिए, तो 1.5 घंटा के अंदर हम लोग दिल्ली हैं। तो 1.5 घंटा का दिल्ली का मतलब क्या है कि आप अपने घर से बैठे सुबह में खा पी के नाश्ता करके और उधर से सामान खरीद के शाम में इधर आ गए। ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये सोचिए कि कितना जल्दी हम लोग समय को क्या कर रहे हैं, समय को हम लोग छोटा कर रहे हैं। पहले जिस काम को महीनों में करते थे, आज हम लोग उसको दिन में करते हैं। आने वाले समय में हम लोग मिनट में करेंगे। पॉसिबल है। जैसे पहले खेती का काम करते थे हम लोग, ऐसे हाथ से लेके काटने का काम करते थे। आज हमारा हार्वेस्टर है जो आपको 1 घंटा के अंदर पूरा का पूरा इलाका, पूरा गांव का खेती करके मतलब काट के पीट के निकल जाएगा। ऐसा हो रहा है ना। पहले हम लोग जैसे आटा पीसते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। पहले गांव में घर में खुद ही हम लोगों का होता था, जहाँ पे 1 किलो को पीसने में हम लोग को घंटे लगता था। आज हम लोग 20 किलो 50 किलो 100 किलो 10 सेकेंड 5 सेकेंड में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे वंदे भारत। क्या बात है, कभी इधर टहले हैं? ये स्पीड की वजह से ऐसा मेंशन किया गया, लेकिन तब ये है कि इतनी स्पीड में इधर कौन जा रहा था जो फोटो ले ली है? अच्छा, लगा दिया होगा फोटो। इधर शीशा भी लगाया, पीछे किसको देखता है ये? हैं? अच्छा, इधर भी है। हाँ मतलब ये भी है और ये भी है। हाँ तो आने वाले समय में हम लोग रहेंगे इसके ऊपर चलेंगे। हैं? हम लोग का क्या है, हम लोग तो इधर भी लटक सकते हैं। पटना में जब हम लोग डबल डेकर, अभी यही अशोक राजपथ जस्ट पीछे है, इधर में हम लोग डबल डेकर रोड बना दिए। बाहर से लोग देखने के लिए आता है कि डबल रोड किसे बनाया है, ओवर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज। हाँ बस भी है,
तो जैसे मान लीजिए कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां कोई पहाड़ हो या कोई मंदिर हो, तो आपके लिए तो बड़ी नॉर्मल बात होगी, सुबह शाम दोपहर जा रहे हैं। आपका अपना नहीं है ना, तब गिराइए, तब गिरा दीजिए, इधर रख करिए। और मान लीजिए कोई बाहर से आ गया तो उसके लिए तो प्रसिद्धि वाली बात हो गई। जैसे थावा जो है, थावे मंदिर तो, थावे कोई गोपालगंज से नहीं है ना, तो थावे मंदिर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग वहां पे हैं तो रहेगा लोकल। हम लोगों का मुंडेश्वरी मंदिर है, लोग बाहर से घूमने आता है, हम लोगों के लिए क्या है, सुबह शाम दोपहर घूमते रहते। हाँ, मुंडेश्वरी भभुआ में है, किसी दिन चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, बोलते हैं सर, लेकिन आप बहुत दिन से बोल रहे हैं 1 जनवरी के जा रहे थे। 1 जनवरी को बोल रहे थे, 2027 वाला बोले थे ना। ठीक है, एक दिन चलते हैं हम लोग सही में। सुबह में 5 बजे ट्रेन है यहाँ पे, बिना टिकट का बैठना है। सॉरी, जहाँ पे रहते होंगे स्टेशन जाने का जो लगेगा वही लगेगा। 10 रुपए की कॉफी, 10 रुपए का पानी, उतना में भभुआ। 9 बजे तक भभुआ छोड़ देगा मोहनिया, वहां से एक छोटी सी रिजर्व करेंगे गाड़ी हम लोग, 20 से 25 मिनट में मुंडेश्वरी अपना घूमेंगे पहाड़ के ऊपर। फिर उधर से आने का सोचना पड़ेगा। ट्रेन तो है, पैदल तो नहीं आना है, ट्रेन है, लेकिन फिर क्या है ना कि वो डाइवर्टिंग रूट का है। फिर वहां से या तो हम लोग को मुगलसराय जाना पड़ेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहां से 3 घंटे में फिर पटना, या तो फिर वहां से गया आना पड़ेगा, फिर 3 घंटे में पटना। 2 सुविधाएं हैं, तो दोनों सुविधा बस से फिर पैसा कौन देगा है? तो किसी भी प्लानिंग बनाते हैं चलने का, चला ही जाए। लिखा हुआ है वंदे भारत जो है अभी मतलब पूरा चर्चा में है कि आप ऐसे चलती ट्रेन में कॉफी रख के पी सकते हैं। वंदे भारत रेलगाड़ी भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली है। तो भारत में सबसे तेज गति से कौन चल रहा है? वंदे भारत। औसत कितना है इसका? ऐसे जनरली हम लोगों का जो 130, 140, 150 तक तो बैठे होंगे ना, कभी ऐसा करके देखे हैं कितना स्पीड चल रहा है? मैक्सिमम कितना स्पीड पे चले? 140 तक गए हैं आप लोग? मैं तो गया हूँ 150 तक गया हूँ। वंदे भारत को लेना है अब। लिखा हुआ है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए कि अगर 1 घंटा में 180 किलोमीटर तो चल ही गए ना हम लोग, कम तो नहीं है। जम्बू तवी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली हिमसागर एक्सप्रेस कितनी चलती है? 3000। अच्छा, सबसे लंबा ट्रेन कौन है? डिब्रूगढ़, असम से चलेगी कन्याकुमारी तक। दूसरी सबसे बड़ी कौन है? जम्बू तवी। और उसका क्या नाम है? अच्छा, ये लंबा राष्ट्रीय मार्ग दिया है, लेकिन यहाँ पे सबसे दूसरी लंबी चलने वाली कौन है? जम्बू तवी। फिर हम लोगों के पास है एयर का। एयर में क्या है कि सबसे भारत में वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत 1911 में, जब प्रयागराज से नैनी तक वायु डाक सेवा का गठन किया गया। अब तो है भी नहीं, प्रयागराज से कोई लैंडिंग नहीं है, वो लोग को बनारस आना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। 1931 में बंबई से कराची अकेले उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय JRD टाटा थे। सोचिए कि कितना बड़ा काम करके चले गए। 1933 में इंडियन नेशनल एयरफोर्स कंपनी की स्थापना की गई। 1953 में एयर परिवहन को राष्ट्रीयकरण करने के 2 निगम, एयर इंडिया लिमिटेड जो हम लोग का अभी भी चलती है, और इंडियन एयरलाइंस, ये दोनों हम लोगों की कौन सी है? सरकारी कंपनी है। बाकी सब हम लोगों के प्राइवेट है। अब देखिए, अभी हाल में ही रेलवे को प्राइवेट होने की बात हुई है। रेलवे जब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी बढ़ेगा तय है, लेकिन अभी भी भारत में पूरा हंगामा चला हुआ है कि रेलवे को सरकारी ना किया जाए। आप सोचिए, सॉरी प्राइवेट ना किया जाए। एक समय था जब हम लोगों का केवल सरकारी बस चलता था, अब प्राइवेट बस भी चलती है। एक समय हम लोगों का डाक केवल सरकारी होता था, आज हम लोग का प्राइवेट डाक सुविधा भी है। वैसे ही हम लोगों का रेलवे भी सरकारी है,
उसको प्राइवेट अभी हम लोगों ने देखा नहीं और हम लोग उसके एग्जाम्पल बनेंगे, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी भी पूरा हंगामा है कि भाई रेलवे को न किया जाए, क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जॉब नहीं मिलेगी बात तो सही है, मतलब एक हाई प्रोफाइल जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत लोगों का जॉब बढ़ तो जाएगा। अभी क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि फ्री में चले जाएंगे, तब ये सुविधा बंद हो जाएगी। जैसे सरकारी बस में चलना होगा तो फ्री में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी में के बाद प्राइवेट में जाएंगे बिना टिकट लिए, वो जाने नहीं देगा। गए भी तो बोलेगा खड़ा होके जाइए, उतार देगा, उस तो जाने ही नहीं देगा। ट्रेन भी जब हो जाएगा तो फिर ये है कि सुविधाजनक हो जाएगा, बैठ के जाइएगा। अभी ट्रेन में कितना मारामारी होती है। अगर आप यहाँ से शाम के टाइम में, अभी वाला टाइम में अगर आपको आरा जाना हो, बक्सर जाना हो, तो आप कोई ट्रेन में चले जाइए, आपका खड़ा होके जाना तय है। इधर वाले इलाके में चले जाइए, क्यूर वाला इधर, फतुहा इधर वाला, इसमें भी आपको खड़ा, क्योंकि पटना में लोग आता है डेली स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए, ऑफिस वाले लोग भी रहते हैं। तो लेकिन जब ये सरकारी के बदले प्राइवेट हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाएगी, फिर आप बैठ के जा पाइएगा। फिर एयरलाइन भी हम लोग ले लेंगे, क्या दिक्कत है? टिकट क्यों कटवाएंगे? वो लोग तो खुद देगा ना, तो टिकट देगा, हम लोग लेंगे नहीं। जल मार्ग में हम लोगों को लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है वह प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर। हालांकि इस पे कम क्वेश्चन है, हम लोगों का रेल मार्ग के ऊपर और सड़क मार्ग के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है। सबसे लंबा रोड या कौन सा है हम लोग का? एनएच कौन सा है? सबसे छोटा कौन है? सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? सबसे हम लोग जो रोड प्रणाली है, रोड सिस्टम है हम लोगों का, विश्व में कौन सा नंबर पे? रोड दूसरा है, रेल कितना पे? तीसरा। पहला पे कौन है? दूसरा पे कौन हो गया? सबसे लंबा कौन सा है रेल यात्रा? या असम से डिब्रूगढ़, उधर से लेके हम लोग का कन्याकुमारी। और वैसे ही हम लोगों का दूसरा कौन सा था? जम्मू तवी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ लिए एयरलाइंस और एयर इंडिया, 2 हम लोगों के ये हो गए। जल मार्ग के ऊपर कम क्वेश्चन है। हम लोग जब कल के क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ते हुए हैं। हाँ, जेडी सब में तो भरा हुआ है ये सब क्वेश्चन। ये परिवहन ट्रांसपोर्ट हम लोगों का पूछता है, ये भी सब है, मतलब जो बायोस है या जो सेक्शन है उसको हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे।